तो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक किए। आज हम इस वीडियो में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसके विषय में जानेंगे। हम सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको दो विधि बताएंगे और जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि का आप लोग नोट्स तैयार करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए, ट्रिक फर्स्ट में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सर्वप्रथम इनका हम अंतर फाइंड कर लेते हैं। जैसे 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास 7। फिर 11 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 5। 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4। और 13 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। अब हमने इनके अंतर को नीचे लिख लिया है। अब उसके ऊपर वाले अंक को यहाँ पे ऊपर सबके ऊपर लिख लेंगे। 2, 6, 3, 4। यदि आप इसमें हम भाग करते हैं तो इसका आंसर डेसिमल में कुछ प्राप्त होगा 0.2। अगर इससे हम भाग करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। इसको भी हम भाग करते हैं तो 0.7। इसको भी हम भाग करते हैं तो 0.4 ऐसे समथिंग है। अब इसमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी यह 1 करेक्ट में आया है। तो इसका मतलब 6/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो 6/5 है वो क्या है? 6/11 है। तो इसलिए सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 6/11 होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे विधि का प्रयोग करते हैं। ट्रिक सेकेंड क्या है? दिए गए संख्याओं को आपको नोट कर लेना है। जैसे 2/9, 6/11। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। 11 में 2 से गुणा, 11 दूनी 22। और 9 में 6 का गुणा, 9 छक्के 54। अब 22 बड़ी है कि 54 बड़ी है? तो 54 बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या को आपको लिख लेना है और छोटी वाली संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब 6/11 लिखेंगे और अगली वाली संख्या 3/7 है, इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो 3 का इसमें 7 का मल्टीप्लाई 6 में और 11 का मल्टीप्लाई 3 में। तो 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42 होगा और 11 में 3 से करेंगे तो 33। आपको कौन सी भिन्न निकालनी है? सबसे बड़ी वाली भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये 6/11। फिर 6/11 को लिख लेंगे हम और अगली संख्या हमारे पास है 4/13। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 13 में हम 6 से गुणा करेंगे, 13 छक्के 78। और 11 में 4 से गुणा करेंगे, 11 चौको 44। अब यहाँ 78 बड़ी है कि 44? तो 78। तो 6/11 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न है। इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। जैसे हमारे पास है 7/11, 8/15, 9/14, 11/15 में सबसे बड़ी भिन्न हमें निकालना है। तो ट्रिक फर्स्ट के द्वारा आप निकालिए। ट्रिक फर्स्ट, पहले हम क्या करते हैं?
इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो 11 में से अगर हम 7 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4। फिर 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। फिर 14 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5। 15 में से 11 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। इनमें सबका अंतर निकाल लिए। अब यहाँ 7 लिखेंगे, फिर यहाँ 8 लिखेंगे, फिर यहाँ 9 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 11। अगर हम 4 से 7 में भाग करें तो 1 पॉइंट समथिंग 1 कुछ आएगा। 8 में 7 से भाग करें, यहाँ भी 1 समथिंग कुछ आएगा। अगर 5 में 9 से करें तो 1 पॉइंट ये भी समथिंग आएगा। 4 से अगर 11 में करें तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 समथिंग आएगा। अब इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी होगी? 2 होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी। इन तीनों संख्याओं से ये बड़ी होगी। और ये वाली संख्या क्या है? 11/4। 11/4 जो होगी, 11/4 सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी प्रश्न को अगर हम सेकेंड ट्रिक के द्वारा देखेंगे, ट्रिक दूसरे विधि द्वारा हम देखते हैं। 7/11 इसका कंपैरिजन करना है 8/15 से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बताएं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 15 में 7 का गुणा, 15 में हम 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते हो जाएगा 105। 11 में अगर 8 से करेंगे तो 11/88। अब 88 बड़ी हुई कि 105, तो 105 बड़ी हुई तो 7/11। 7/11 इन दोनों में बड़ी हो गई, तो बड़ी हमें ज्ञात करना है तो बड़ी वाली को ले लेंगे। अब उसके अगला वाला संख्या है 9/14, तो यहाँ 9/14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 11 में 9 से गुणा, 11 9 99। अब 14 का गुणा इसमें करेंगे, 14 सत्ते 98। अब 99 बड़ा है कि 98? तो 99 बड़ा है, तो ये संख्या खत्म। अब आपके पास आ गया 9/14। अब 9/14। अगली संख्या आपके पास है 11/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 15 में हम 9 से गुणा करते हैं, 15 9 135, ठीक है। अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो 154। 14 में हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 154। तो क्या होगा? 35, 135 बड़ा है कि 154? तो 154, तो 11/15 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 8/9, 9/12, 7/8, 5/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो आइए ट्रिक फर्स्ट के माध्यम से हम फाइंड करते हैं। पहला काम हमें करना है, इनका हम अंतर निकाल लेंगे। अंतर 9 में से 8 जाएगा, आएगा 1। 12 में से 9 जाएगा 3। 8 में से 7 जाएगा 1। 6 में से 5 जाएगा 1। इन सभी भिन्न का हमने अंतर फाइंड कर लिया। अब उसके न्यूमरेटर वाले अंक को ऊपर लिखेंगे, 8 9 7 5। अब देखेंगे, 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। 3 से 9 में भाग करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगी। 1 में 7 से भाग करेंगे तो 7, और 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या
3 हमें दिख रही है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। और 3 वाली संख्या का जो भिन्नात्मक मान है 9/12 है। तो 9/12 जो होगी सबसे छोटी भिन्न होगी। यदि आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी कैसे आपको करना है। आइए अब ट्रिक हम सेकंड के द्वारा देखते हैं। ट्रिक सेकंड क्या है हमारा? ट्रिक सेकंड हमारा है 8/9 फिर 9/12। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 12 में 8 से गुणा 12/96। 9 में 9 से 9 81। और आपको क्या फाइंड करना है? छोटी वाली भिन्न। तो 96 बड़ी है कि 81? तो 81 इसमें छोटी हो गई तो हमें छोटी वाली संख्या लेंगे क्योंकि हमें छोटी भिन्न निकालनी है। तो ये कैंसिल। अब आपके पास आ गया 9/12। अब 9/12 को अगले वाली संख्या मैंने 7/8 से कंपेरिजन करना है। 7/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 8 में 9 से 8 9 72। 12 में 7 से 12 7 84। अब इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? 72 है। तो बड़ी वाली को हमें लेना नहीं है, हमें छोटी भिन्न निकालना है। तो छोटी संख्या अब हमारे पास आ गया 9/12। अब 9/12 को 5/6 से कंपेरिजन करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 9 में 6 का 9 6 के 54। 12 में 5 से 12 25 60। अब 54 छोटी है कि 60? तो हमें 54 छोटी प्राप्त हुई। तो इसका मतलब 9/12 सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जैसे आपके पास 11/12, 7/9, 6/8, 5/6। अब इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करना है। तो सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? इनका अंतर निकालेंगे। जैसे 12 में से 11 जाएगा तो 1 अंतर आ गया 1। 9 में से 7 को घटाएंगे तो अंतर आ गया 2। 8 में से 6 अंतर निकालेंगे तो फिर 2। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1। अंतर आपने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है? इसके न्यूमरेटर को इसके ऊपर लिख लेना है। 11 7 6 5। आप जानते होंगे 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी 11। इसको भाग करेंगे तो 3.5। इसको भाग करेंगे तो 3। इसको भाग करेंगे तो 5। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको साफ साफ दिख रहा होगा 5 है, सॉरी 3 है। और 3 का भिन्नात्मक मान है 6/8। तो 6/8 सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न। इसी